जी क्लास, आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है जी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ। आज हम ये कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे जिसमें कि सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वो चार्ट जिसके थ्रू ये देखिए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। एक तो इफ एल्स वाला, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें आप जस्ट इफ यूज करते हो। फिर एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें आप इफ एंड साथ में एल्स स्टेटमेंट यूज करते हो। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें कि इफ और एल्स इफ यूज करते हो। उसके बाद एक नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर आ जाता है दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। मींस इसमें इफ स्ट्रक्चर के अंदर एक और इफ स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, ठीक है। और द लास्ट वन इज स्विच स्ट्रक्चर। आज हम ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। माइनर से डिफरेंस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने पिक कर लेना है थ्रू दिस इफ स्टेटमेंट, क्योंकि यही स्ट्रक्चर हर जगह आगे जाके यूज हो रहा है, ठीक है। आपने ये वाला जो इफ स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। यही फिर इफ एल्स के अंदर उसको फर्दर मॉडिफाई किया गया है एल्स को ऐड करके, इसमें भी फर्दर लिटिल बिट मॉडिफिकेशन है। और नेस्टेड इफ क्या होगा कि एक इफ स्ट्रक्चर के अंदर एक और इफ स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप कोई बिस्किट लेते हो, उसके अंदर फिलिंग हो चॉकलेट की, ठीक है। मतलब बिस्किट उसके अंदर कुछ और उसका फ्लेवर है। इसी तरह से एक इफ जो है उसके अंदर एक और इफ स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। वन बाय वन इन सभी हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इफ की तरफ। इस वाले स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये है क्या? if statement. An if statement tests a particular condition if the condition evaluates to true, a course of action is followed. Statements following are executed, otherwise the course of action is ignored. इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि if statement आप यूज करते हो और उसमें आप कंडीशन अप्लाई करते हो। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो, जैसा कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है इफ, अगर अगर ऐसा हो, अगर कंडीशन ट्रू हो, तो फिर आप क्या करते हो? उसके अंदर इफ की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको आप एग्जीक्यूट करते हो। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आप उसको, जो इफ की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स दी हुई होती है उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, इग्नोर कर देते हैं और कंट्रोल बाहर आ जाता है और प्रोग्राम से निकल जाता है, ठीक है। दोबारा से इसको रीड कर रही हूँ। एंड इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन को, ठीक है। चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन को। इफ द कंडीशन इवेलुएट टू ट्रू, इसमें ये कह रहा है कि अगर कंडीशन को जब आप इवेलुएट करते हो, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड। फिर वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है जो उस इफ स्टेटमेंट के बाद दिया हुआ होता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, फिर उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अदरवाइज अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो फिर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए, फिर क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन इज इग्नोर्ड। इसमें जस्ट लाइक कुछ इस तरह से होता है कि इफ सेंटेक्स इसका कैसा होगा, आप उसको किस तरह से लिखोगे प्रोग्राम के अंदर? इफ लिखते हो और एक्सप्रेशन और ये करली ब्रेसेस के अंदर आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करते हो, इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाते हो। अगर वो ट्रू हो जाए तो फिर कंट्रोल नीचे आ जाएगा और ये करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स उनको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर प्रोग्राम क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
इसको हम नेक्स्ट फिगर से इसको और अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इफ का कोड लिखा जाता है प्रोग्राम के अंदर, लाइक टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब वो दोनों तरह से बता रहा है कि टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो क्या करेंगे, और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए देन आप क्या करोगे। टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, इंट टेस्ट इज इक्वल टू 5, ठीक है। टेस्ट यहाँ पे उसने मतलब कोई भी सपोज वेरिएबल लिया, यहाँ पे आप ए ले सकते हो, जरूरी नहीं है टेस्ट लो। वेरिएबल नेम तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, इंट एक्स भी रख सकते हो, इंट ए भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे इंट टेस्ट लिया है, वेरिएबल ये टेस्ट क्या है, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आप करोगे क्या। ये इफ स्ट्रक्चर है, तो उसका सिंटैक्स है इफ के बाद ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लगाई है टेस्ट लेस देन 10, मीन्स यहाँ पे टेस्ट की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे बता रहा है कि टेस्ट लेस देन 10। ऑब्वियसली ये 10 से लेस है, ठीक है, मीन्स कंडीशन ट्रू है, टेस्ट वाकई ही लेस है 10 से, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल अब क्या करेगा, प्रोग्राम ये देखिए एरर साइन के थ्रू दिखाया गया है, यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होगी उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंट टेस्ट इज इक्वल टू 5, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, टेस्ट ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे देखिए ये इन्होंने साइन चेंज कर दिया है ताकि कंडीशन को फॉल्स किया जा सके। यहाँ पे क्या है, टेस्ट क्या है 5, वो कह रहा है 5 जो है ये ग्रेटर है देन 10। 5 ग्रेटर होता है 10 से, नहीं ना, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन जब फॉल्स हो गई है तो अब हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये करली इफ के नीचे ये जो करली ब्रेसेस में कोड है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा, इफ के नीचे ये जो कर्ली ब्रेसेस में कोड है ये वाला कोड रन नहीं होगा, इस कोड को इग्नोर कर देगा, ठीक है, प्रोग्राम, क्योंकि ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा और ये वाला जो कोड इन करली ब्रेसेस से बाहर जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा या फिर प्रोग्राम को एंड कर देगा। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक सिंटैक्स है किसका, इफ स्ट्रक्चर का। मीन्स इफ स्टेटमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है, इफ मीन इफ कंडीशन ट्रू है तो वो ये काम करे, इसको रन करे। इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये बाहर आ जाए, यहाँ इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। मतलब कि इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन है, इसमें शर्त रख दी गई है कि कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट। अब इफ के बाद अब हम एल्स भी यूज करेंगे, वो कैसे करेंगे नेक्स्ट जाके देखते हैं। अब देखें वही वाला स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी गई है, बेसिक यही है आपके पास, ठीक है। इसको इसके सेंटेक्स को आपने अंडरस्टैंड कर लेना। उसके बाद एल्स पे जाते हैं कि एल्स में क्या काम किया जा रहा है। इफ टेस्ट इज इक्वल टू 5, वही चीज, ये कंडीशन जब ट्रू हो गई है तो वो यहाँ पे आ जाए, कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो वो यहाँ पे आ जाए, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो एल्स पे आ जाए और उसके बाद एल्स के कोड को रन करने के बाद वो मूव कर जाए बाहर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली इफ के नीचे ये वाला जो कोड है ये रन होगा, ये रन हुआ करली ब्रेसेस के, ये देखिए एंड हो रही है, यहाँ से फिर कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पे क्या होगा,
कि कंट्रोल इफ के नीचे ये वाला जो कोड है इसको रन नहीं करेगा, सेम जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है वो इसको रन नहीं करेगा, बल्कि वो एल्स पे आ जाएगा और एल्स के कोड को रन कर देगा। इफ एल्स, अगर इफ यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो इफ का कोड रन करेगा और बाहर आ जाएगा कंट्रोल। यहाँ पे क्या है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल एल्स पे जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा।